जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, इस दिव्य वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भक्ति का असली सुख कैसे मिलता है, या फिर क्यों कई बार पूजा पाठ के बाद भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती? इन सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हां, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य अनुभव की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति और कर्तव्यों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाता तो उसका मन अशांत हो जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है समर्पण, लेकिन इसे जीवन के अन्य पहलुओं से अलग करके देखना समस्या का कारण बन सकता है। जो लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं वे अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार का मुखिया नियमित रूप से घंटों तक पूजा करता है लेकिन अपने परिवार की जरूरतों और भावनात्मक आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है तो परिवार के सदस्यों में असंतोष पनपने लगता है। यह असंतोष उस व्यक्ति को भी मानसिक रूप से परेशान करता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि इतनी भक्ति के बाद भी जीवन में शांति क्यों नहीं आ रही। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ के साथ साथ यदि व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो वह न तो अपने परिवार को सुख दे पाता है और न ही खुद को। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ भी इसी समस्या को बढ़ाता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अधिक पूजा करने से समाज में उनकी छवि एक आदर्श व्यक्ति की बनेगी, लेकिन यदि इस पूजा का उद्देश्य सिर्फ दिखावा बन जाए तो आंतरिक संतोष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रतिदिन लंबा समय बिताता है लेकिन अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में रुचि नहीं लेता तो उसके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा भी है। भक्ति और कर्म में तालमेल बनाना ही जीवन का असली सार है। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति यदि दूसरों की अपेक्षाओं को लेकर चिंतित रहेगा और अपने कर्तव्यों को अनदेखा करेगा तो वह भगवान की कृपा भी पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि पूजा पाठ को आंतरिक शांति और संतुलन का माध्यम बनाया जाए, न कि एक ऐसा काम जिसे केवल समाज को दिखाने के लिए किया जाए। भक्ति में तभी सच्चा आनंद मिलेगा जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए भगवान का स्मरण करेगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज की अति उम्मीदें रखते हैं तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। उम्मीदें मनुष्य का स्वभाव हैं, लेकिन इन उम्मीदों को यदि भगवान से जोड़ दिया जाए और हमें उनकी ओर से कोई विशेष फल न मिले तो दुख और निराशा का जन्म होता है। जो लोग पूजा पाठ में समय बिताते हैं उनकी उम्मीदें अक्सर भगवान से जुड़ी होती हैं। वे भगवान से अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान, समृद्धि या मानसिक शांति की उम्मीद करते हैं। वे यह मानते हैं कि भगवान उनकी आस्था और भक्ति का उचित प्रतिफल देंगे, लेकिन जब वह फल उन्हें तुरंत या अपेक्षित रूप में नहीं मिलता तो उनके मन में असंतोष और निराशा की भावना घर कर जाती है। यहां श्री कृष्ण के उपदेशों का बहुत बड़ा महत्व है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करना चाहिए और भगवान से मिले किसी भी फल को स्वीकार करना चाहिए। भगवान से किसी खास चीज की उम्मीद रखना और अगर वह न मिले तो निराश हो जाना, यह हमारी आत्मा के असली उद्देश्य से भटकने जैसा है। उम्मीदों का ये बंधन हमें एक तरह से भगवान के साथ अपने रिश्ते को शर्तों में बांधने की स्थिति में डालता है। यह सोच एक तरह से भगवान के प्रति हमारे प्रेम को शर्तों में बांध देती है, जो कि वास्तविक भक्ति के खिलाफ है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मतलब केवल भगवान से कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करना है, चाहे हमें कोई फल मिले या न मिले। जब किसी व्यक्ति ने पूजा पाठ में समय बिताया और भगवान से किसी खास फल की आशा की, तो अगर वह फल न मिले तो वह निराश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के कृत्य को समझ नहीं पाता। असल में भगवान की इच्छा और समय हमारे समझ से बाहर होता है। वह हमें उस समय या उस रूप में फल देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। यह निराशा जीवन में कई प्रकार की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का कारण बन सकती है। व्यक्ति अपने विश्वास और भक्ति को कमजोर महसूस करने लगता है। कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत समय बिताया, फिर भी उनका जीवन नहीं बदला। यही स्थिति व्यक्ति को उलझन और निराशा में डाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह मेरे द्वारा होता है और सब कुछ मेरे से जुड़ा है। इसका मतलब है कि हमें भगवान के कार्यों में कोई भी असमानता या अधूरापन नहीं देखना चाहिए। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है। कभी कभी हमें हमारे इच्छित परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि भगवान का दृष्टिकोण और उद्देश्य हमसे अधिक व्यापक और दीर्घकालिक होता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय यदि हम भगवान से फल की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि उन्हें बिना शर्त प्रेम और समर्पण प्रदान करते हैं, तो हम निराश नहीं होंगे। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो यह मान लीजिए कि भगवान के पास उससे भी बड़ा और अच्छा कुछ हमारे लिए है। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का सही दृष्टिकोण है। इसलिए हमें अपनी उम्मीदों को भगवान से जोड़े बिना केवल अपने कर्तव्यों और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम रखते हैं, तब हम वास्तविक सुख और शांति को महसूस कर सकते हैं और हमें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान करना नहीं है। असल में पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शांति और भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति है। जब हम पूजा को केवल अपनी समस्याओं को हल करने का साधन मानते हैं, तो हम भक्ति के असली सार से दूर हो जाते हैं। पूजा की वास्तविकता तभी समझी जा सकती है जब हम इसे एक दिव्य अनुभव और आत्मिक उन्नति का माध्यम समझें, न कि केवल एक शॉर्टकट जिससे हम अपनी मुश्किलों से निजात पा सकें। आजकल के अधिकतर लोग पूजा पाठ को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने के तरीके के रूप में देखते हैं। वे भगवान से यह अपेक्षाएं रखते हैं कि उनकी आर्थिक तंगी दूर हो, परिवार में शांति आए या कोई अन्य समस्या हल हो। हालांकि इन चीजों के लिए भगवान से प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पूजा का उद्देश्य केवल बाहरी समस्याओं का समाधान करना हो, तो हम आत्मिक शांति की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति केवल फल की आशा करता है वह सच्चे प्रेम से दूर रहता है। इसका मतलब है कि यदि हम पूजा में केवल स्वार्थी उद्देश्यों को रखते हैं, तो हम भगवान के साथ वास्तविक संबंध स्थापित नहीं कर पाते। भगवान के साथ हमारा रिश्ता न केवल बाहरी परेशानियों के समाधान का मामला है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संसार की शुद्धि और उन्नति का माध्यम है। इसी तरह कई लोग पूजा को एक रूटीन बना लेते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, आरती करना, लेकिन उनका मन वहीं उलझा रहता है जो वे पूजा के जरिए पाना चाहते हैं। यदि हमारा मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित नहीं है, तो पूजा का असर हल्का और अस्थायी होता है। जैसे एक व्यक्ति सुबह सुबह ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन कई अन्य चिंताओं में फंसा रहता है, वैसे ही पूजा करने वाला व्यक्ति भी यदि केवल बाहरी फलों की अपेक्षाएं करता है, तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। जब हम पूजा को केवल समाधान के लिए एक साधन मान लेते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि भगवान का उद्देश्य हमारी आत्मा की उन्नति है। पूजा का असली उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर के अहंकार और इच्छाओं को शांत करें, ताकि हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्ति में समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करता है, वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद मानसिक शांति से आता है, न कि बाहरी समृद्धि से। अगर हम पूजा को केवल समस्या समाधान का तरीका माने, तो हमारी सारी भक्ति बाहरी चीजों के लिए ही सीमित हो जाती है।
हमें यह समझना होगा कि भगवान से कुछ पाने की अपेक्षा रखने की बजाय हमें भगवान से अपनी आत्मा की शुद्धि और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारी भक्ति बिना किसी शर्त के भगवान के प्रति होती है तो हम असली शांति और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान से मदद मांगें, बल्कि पूजा का उद्देश्य यह है कि हम अपने भीतर की शांति और संतोष की ओर बढ़ें। जब हम पूजा को केवल एक साधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया समझकर करते हैं तो हमारी मनोस्थिति बदलने लगती है। हर पूजा, हर मंत्र और हर प्रार्थना हमें भगवान के करीब लाती है और हमारे भीतर की असली शांति को जागृत करती है। जब हम पूजा को आत्मिक शांति का साधन मानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन के तनाव और समस्याओं से पार पा सकते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को भी महसूस करते हैं। भगवान से हर चीज की उम्मीद रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने हृदय में उनकी उपस्थिति महसूस करें और बिना किसी शर्त के उन्हें प्रेम दें। तभी हम सच्चे रूप में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए, न कि किसी दिखावे या प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनना। जब हम पूजा को केवल दूसरों को प्रभावित करने या दिखाने के लिए करते हैं तो हम असली सुख और आत्मिक शांति से दूर हो जाते हैं। पूजा एक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव है जिसे बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर करना हमारे भीतर के सत्य और शांति को धूमिल कर देता है। आजकल पूजा का माहौल अक्सर प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। लोग अपने पूजा पाठ के तरीकों और उनकी भव्यता को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति तब और बढ़ जाती है जब पूजा करने वाले व्यक्ति के मन में यह भावना घर कर जाती है कि उनका पूजा का तरीका दूसरों से बेहतर होना चाहिए। वे अधिक मंत्र जाप, बड़ी आरती या ज्यादा समय पूजा में व्यतीत करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें एक आदर्श भक्त के रूप में देखें। यह प्रतिस्पर्धा न केवल हमारी भक्ति को कमजोर करती है बल्कि हमारे मन में अशांति और तनाव भी उत्पन्न करती है। जैसे किसी प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा मन को बेचैन कर देती है, वैसे ही पूजा में दिखावा करने की इच्छा भी हमारे मन को स्थिर नहीं रहने देती। जब पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा बन जाता है तो भगवान के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण का वास्तविक अर्थ खो जाता है। हम पूजा को एक आंतरिक शांति और संबंध के रूप में महसूस नहीं कर पाते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने कर्मों का फल किसी से भी नहीं चाहता वह सच्चे भक्त होता है। इसका मतलब यह है कि हमें पूजा करते समय किसी भी बाहरी मान्यता या प्रतिस्पर्धा की परवाह नहीं करनी चाहिए। पूजा का उद्देश्य केवल आत्म संवर्धन और भगवान के साथ संबंध स्थापित करना होना चाहिए, न कि दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना। जब हम पूजा में दिखावा करने लगते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। पूजा का वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करना और आत्मा की शुद्धि करना है। यदि हम इसे केवल सामाजिक मान्यता या सम्मान पाने के लिए करते हैं तो हम आत्मिक सुख से दूर हो जाते हैं। पूजा करने का तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और इसे किसी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने की बजाय हमें इसे एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखना चाहिए। जब हम पूजा को भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा के रूप में करते हैं तो हम असली शांति और सुख का अनुभव करते हैं। सच्ची पूजा तब होती है जब हम इसे भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखते हैं, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब हमारी भक्ति दिखावे और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होती है तो हम भगवान से वास्तविक संबंध बना पाते हैं और उनके दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं। यही असली सुख है जो केवल शुद्ध भक्ति और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पूजा के माध्यम से हमें अपने भीतर की नकल करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए और इसे एक आत्मीय, शुद्ध और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम से पूजा करते हैं तब हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन में असली शांति और संतोष भी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब मन में शांति और ध्यान की स्थिति होती है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भगवान की उपस्थिति और भक्ति में होना चाहिए,
न कि किसी बाहरी चिंता या विचार में। अगर हमारा मन अशांत है तो हम पूजा के वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाते और इसका सही लाभ नहीं उठा सकते। कल्पना करें कि आप एक बगीचे में बैठे हैं और वहां बहुत सारी सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, लेकिन आपके मन में हर वक्त कुछ और विचार चल रहे हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप उस खुशबू का पूरा आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी जगह है। इसी तरह जब पूजा करते वक्त हमारा मन अशांत होता है तो भगवान की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। पूजा का उद्देश्य भगवान से एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना है, और यह तब संभव होता है जब हमारा मन पूरी तरह से शांति और प्रेम में डूबा होता है। पूजा को एक यात्रा के रूप में देखें, जिसमें हमें अपने भीतर की अशांति को दूर करके शांति की ओर बढ़ना है। जैसे एक नाविक अपनी नाव को पानी के शांत जल में ही सही दिशा में चला सकता है, वैसे ही हम अपनी पूजा को शांति और ध्यान के साथ सही मार्ग पर चला सकते हैं। अगर पानी में लहरें हैं तो नाव नहीं चल सकती। इसी तरह जब हमारे मन में अनगिनत विचार और अशांति होते हैं तो हमारी पूजा भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्त मन को शांति और एकाग्रता में लाकर भक्ति करता है वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब यह है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें अपने मन को बाहरी विचारों से मुक्त करके भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। अगर हमारा मन एक साथ कई दिशा में दौड़ता रहे तो हम न तो खुद को शांत कर पाएंगे और न ही भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए पूजा के समय मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो पूजा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं रह जाती, यह हमारे भीतर एक गहरा संबंध बनाती है और हम शांति और संतोष की अनुभूति करते हैं। अगर पूजा करते वक्त हमारा मन किसी और जगह है तो वह पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और इसका आत्मिक लाभ हमें नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी हम पूजा करें, हमें अपने मन को शांति और समर्पण की स्थिति में लाना चाहिए। जैसे एक संगीतकार अपने संगीत को सही सुरों में गाने के लिए अपने मन को केंद्रित करता है, वैसे ही हमें पूजा के समय अपने मन को भगवान के ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। तभी हम पूजा का वास्तविक फल प्राप्त कर सकते हैं। अंतरात्मा की शांति, परम संतोष और भगवान का आशीर्वाद। मन की अशांति को शांत करके ही हम पूजा को न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मनिर्माण और भगवान के साथ निस्वार्थ संबंध स्थापित करना है। जब भक्ति केवल स्वार्थ की भावना से की जाती है तो यह सच्ची भक्ति नहीं होती और हमें वास्तविक संतोष की प्राप्ति नहीं होती। जब हम भगवान की पूजा या भक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं तो हम अपने भीतर एक खालीपन और असंतोष का अनुभव करते हैं, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और समर्पण। कल्पना करें, यदि किसी व्यक्ति को एक गहना सिर्फ इसलिए दिया जाए ताकि वह किसी और को प्रभावित कर सके, तो वह उस गहने की वास्तविक कीमत और महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। उसके लिए वह केवल एक बाहरी वस्तु बनकर रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम भक्ति को केवल स्वार्थ के लिए करते हैं, जैसे किसी समस्या का समाधान, सफलता या धन की प्राप्ति, तो भक्ति का वास्तविक अर्थ खो जाता है और भगवान के प्रति हमारे प्रेम में भी गहराई नहीं होती। भक्ति तब केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और हमें वह संतोष नहीं मिलता जिसकी हम खोज कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति को अपने स्वार्थ के लिए करता है वह भगवान से अपना सच्चा संबंध स्थापित नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि जब हम भगवान से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद में भक्ति करते हैं तो हम आत्मिक शांति और संतोष से वंचित रहते हैं। भक्ति का मुख्य उद्देश्य किसी बाहरी लाभ की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हमें भगवान के दिव्य प्रेम और शांति से जोड़ती है। यह माना जा सकता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है तो वह भगवान से मदद की उम्मीद करता है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है,
लेकिन अगर हम अपने भक्ति मार्ग में भगवान को केवल एक साधन मानने लगते हैं, उनसे केवल यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो हम भक्ति का असली अर्थ नहीं समझ पाएंगे। भक्ति में परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए, न कि केवल अपने लाभ की इच्छा। जब हम भक्ति में भगवान से कुछ पाने की भावना रखते हैं, तो हम केवल बाहरी संतुष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंततः यह हमें संतोष और शांति नहीं देती। श्री कृष्ण गीता में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम भगवान को अपने मन और हृदय से निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ याद करते हैं, तो हम वास्तविक संतोष प्राप्त करते हैं। हम जब अपनी इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होकर भक्ति करते हैं, तो हमें अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। अगर हमारी भक्ति स्वार्थ से भरी रहती है, तो हम अपने मन को शांत और संतुष्ट नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि स्वार्थ हमेशा हमें कुछ और चाहिए होता है, और जब हम वह प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब भक्ति निस्वार्थ होती है, तो भगवान का आशीर्वाद हमारी आत्मा में शांति और संतोष लाता है, और हम किसी बाहरी वस्तु या स्थिति से अपनी खुशी नहीं जोड़ते। अंत में यह समझना आवश्यक है कि भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना है, न कि किसी स्वार्थ के लिए। जब हम इस सत्य को समझते हैं और अपनी भक्ति में निस्वार्थता लाते हैं, तब हमें सच्चा संतोष प्राप्त होता है। भक्ति का यही वास्तविक फल है, आत्मिक शांति, प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में सुख और संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को उसकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दे। केवल पूजा पाठ में लीन रहना और अपनी जीवन की जिम्मेदारियों को भूल जाना धर्म के उद्देश्य के विपरीत है। पूजा पाठ का अर्थ यह नहीं कि हम अपने परिवार, समाज और स्वयं के कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। इसका असली उद्देश्य हमें जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य और संतुलन सिखाना है। कई बार देखा गया है कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं, वे अपनी दैनिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए इसे एक माध्यम बना लेते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि केवल धार्मिक कार्यों में संलग्न रहकर वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से न तो उन्हें शांति मिलती है और न ही उनके जीवन में संतुलन रहता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ के माध्यम से अपने कर्तव्यों से भागता है, तो वह अपने जीवन की सही दिशा खो देता है। कल्पना कीजिए, एक किसान जो दिन रात भगवान की पूजा में लीन रहता है, लेकिन अपने खेत की देखभाल नहीं करता। अगर वह समय पर फसल नहीं बोएगा, उसे पानी नहीं देगा, तो उसका परिवार भूखा रहेगा। उसकी भक्ति भी अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पूजा में इतना लीन हो जाए कि वह अपने परिवार की जरूरतों, बच्चों की परवरिश या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, तो उसकी पूजा का असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया था कि केवल ध्यान या ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं है। असली धर्म वही है जो हमें कर्म की ओर प्रेरित करे। यदि पूजा पाठ हमें अपनी जिम्मेदारियों से विमुख कर दे, तो वह हमारी प्रगति में बाधा बन जाती है। पूजा पाठ का उद्देश्य हमें ऊर्जा, प्रेरणा और सामर्थ्य देना है, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा कर सकें। आज के समय में कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए पूजा पाठ में छुपने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान सब संभाल लेंगे, लेकिन यह श्री कृष्ण के उपदेशों के विपरीत है। उन्होंने गीता में कर्म योग की महिमा बताते हुए कहा है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने कर्मों का ईमानदारी से पालन करते हैं। केवल पूजा पाठ करना और अपने कर्तव्यों से भागना जीवन के प्रति एक अपरिपक्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमारे जीवन में हर चीज का अपना स्थान और समय है। पूजा पाठ हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन के अन्य पहलुओं की अनदेखी करें। परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और स्वयं के प्रति हमारा दायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह समाज में शांति और समृद्धि नहीं ला सकता। पूजा पाठ का असली उद्देश्य हमारे भीतर वह शक्ति और स्थिरता लाना है जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। यह हमें पलायनवादी नहीं बल्कि एक कर्मशील और संतुलित इंसान बनाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पूजा पाठ का मतलब केवल भगवान के सामने बैठना और भजन गाना नहीं है। असली पूजा तब होती है जब हम अपने कर्मों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करें। अपने परिवार की देखभाल करना, दूसरों की मदद करना और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना भी एक प्रकार की भक्ति है। जब हम इन सब के साथ पूजा पाठ को जोड़ते हैं तभी हमारा जीवन संतुलित और सफल बनता है। अतः पूजा और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा धर्म है। यह न केवल हमें आत्मिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतोष भी लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता है उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। भौतिक इच्छाओं की प्रकृति ही ऐसी है कि जब हम एक इच्छा को पूरा कर लेते हैं तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यह एक अनंत चक्र बन जाता है और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो लोग केवल भौतिक सुखों के लिए जीते हैं वे हमेशा अशांत रहते हैं। उनका जीवन इच्छाओं और संघर्षों से भरा रहता है और वे कभी भी स्थायी संतोष की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। कल्पना करें, जैसे किसी व्यक्ति को एक सुंदर घर, गाड़ी या महंगे कपड़े चाहिए होते हैं। वह सोचता है कि अगर यह सब मिल जाए तो वह खुश होगा, लेकिन जैसे ही वह एक वस्तु प्राप्त करता है उसके मन में अगली वस्तु की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से मन को स्थिरता या शांति नहीं मिलती। हर प्राप्ति के बाद मन और अधिक इच्छाओं में उलझ जाता है और इसका कोई अंत नहीं होता। हम जब अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने भीतर एक खालीपन का अनुभव करते हैं। यह एक अजीब सी स्थिति होती है जहां हमें बाहरी दुनिया से एक चीज मिल जाती है लेकिन अंदर एक खालीपन और बेचैनी बढ़ जाती है। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता जब तक हम अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए जीवन जीता है वह कभी भी स्थायी शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि भौतिक सुखों का पीछा करते हुए हम कभी भी अपने मन को शांत नहीं कर सकते। मन की शांति तब प्राप्त होती है जब हम बाहरी संसार से एक कदम दूर हटकर अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतोष की खोज करते हैं। इसीलिए जब हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हर उपलब्धि के साथ हमें और भी अधिक चाहिए होता है। यह स्थिति हमारे भीतर एक मानसिक असंतुलन और तनाव का कारण बनती है। हम यह नहीं समझ पाते कि भौतिक सुखों से वास्तविक खुशी नहीं मिलती। जितना अधिक हम इन सुखों के पीछे दौड़ते हैं उतना ही हमारा मन अशांत और असंतुष्ट होता जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए दिन रात काम करता है। वह सोचता है कि अगर उसे और पैसे मिल जाएं तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन जब वह अधिक पैसे कमा लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति और भी अधिक असंतुलित हो जाती है, क्योंकि अब वह सोचता है कि उससे भी अधिक पैसे चाहिए। इस चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह दिखाता है कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से मन में शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि शांति का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है। जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आंतरिक संतोष और शांति को खोजते हैं तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक संतोष केवल उस समय प्राप्त होता है जब हम बाहरी दुनिया से अपेक्षाएं कम करते हैं और अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को महसूस करते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने से हमारा मन और भी अधिक अशांत हो जाता है। केवल जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं तब हम असली सुख की ओर बढ़ सकते हैं।
श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी हम वास्तविक संतोष और शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी परेशानियों और दुखों का कारण दूसरों या परिस्थितियों पर डालता है, वह अपने जीवन की सच्चाई से दूर होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में सफल नहीं होते। वे हमेशा बाहर की दुनिया में दोष ढूंढते हैं, लेकिन भीतर के कारणों को नजरअंदाज करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें अपने दुखों का कारण स्वयं में देखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सोच और कर्मों के परिणाम से ही दुखी होते हैं। कई लोग अपने दुखों का जिम्मेदार समाज, परिवार या अपनी परिस्थितियों को मानते हैं। वे यह मानते हैं कि यदि उनके पास बेहतर घर होता, अच्छे रिश्ते होते या परिस्थिति में कुछ बदलाव होता तो वे खुश रहते। लेकिन असल में दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण होते हैं। जब हम अपने दुखों का कारण दूसरों या बाहरी घटनाओं पर डालते हैं, तो हम अपनी शक्ति को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। इससे हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी समस्याओं का कारण दूसरों या बाहरी घटनाओं पर डालता है, तो वह कभी भी अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकता। वह अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है और इसी कारण वह सुधार के बजाय निरंतर दुख में डूबता रहता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने खराब स्वास्थ्य के लिए हमेशा डॉक्टरों या अपने परिवार को दोषी ठहराता है, तो वह कभी भी अपनी जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव नहीं लाएगा। वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा और इस तरह उसका स्वास्थ्य और खराब होगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो स्थिति या परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती हैं। इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने कर्मों और सोच में बदलाव करना होगा। अगर हम दूसरों को या बाहरी घटनाओं को दोष देते हैं, तो हम कभी भी अपने कर्मों में सुधार नहीं कर पाएंगे। असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं। मनुष्य को अपने दुखों का कारण अपने भीतर खोजना चाहिए। यदि हम अपने दुखों का कारण बाहरी लोगों या घटनाओं पर